नमस्कार किसान भाइयों। डॉक्टर योगेश कुमार सचान यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। ये गेहूं 60 दिन का बोया हो गया पूरा और ज़बरदस्त बढ़वार हो रही है। ये हाइट भी काफ़ी है। एक एक पेड़ पे लगभग 10 कल्ले, 8 कल्ले, 7 कल्ले, 6 कल्ले ऐसे हैं। एवरेज जो होगा 8 से 10 कल्लों का है। तो बहुत शानदार टिलरिंग हुई है और भरा हुआ खेत दिखा रहे हैं, बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर। तो इसकी बढ़वार बहुत ज़्यादा ऊपर को हो रही है। तो इस समय ये पीजीआर मांग रहा है कि इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ कंट्रोल करनी है कि गिरे ना। देखो शानदार, कोई डिफिशियंसी सिम्टम नहीं, कोई फंगस नहीं। पहला स्प्रे इस पर कर चुके हैं, पहला स्प्रे करा था और अब दूसरा स्प्रे क्या करें इस समय वो बता रहे हैं खास तौर पे कि इस समय आप 50 ml सिंजेंटा कंपनी का कल्टार लें, 50 ml कल्टार सिंजेंटा कंपनी का, और 100 ग्राम 25% वाला टेबुकोनाजोल। क्योंकि मौसम कोहरा है, धुंध है। देखो अब भी 11 बजने जा रहा है उस समय, जिस समय वीडियो बना रहे हैं तो दूर का दिख नहीं रहा होगा, बिल्कुल पास का आपको। तो जो जबरदस्त ग्रोथ है तो सिंजेंटा कंपनी का कल्टार, इसके अच्छे रिजल्ट हैं गेहूं पे। 50 ml मात्र। ये पीजीआर है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का क्या काम होता है किसान भाइयों, ये बता रहे हैं। रेगुलेटर जैसे शब्द सही है, जैसे रेगुलेटर पंखे में क्या काम करता है, स्पीड को नियंत्रित करता है, तो ये पौधे की बढ़वार को, ग्रोथ को नियंत्रित करता है। तो ये वेजिटेटिव ग्रोथ को सप्रेस करेगा और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को इन्हांस करेगा। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ क्या, दाना बनना, बाली की प्रक्रिया। बाली लंबी आएगी, गेहूं की लंबाई की लेंथ को रोक देगा ताकि गिरे ना, और पैदावार बढ़ाएगा। साथ में टेबुकोनाजोल जो सिस्टमिक फंजीसाइड है, वो इसे रस्ट, स्मट वगैरह के सभी तरीके के फंगस से बचा के चलेगा। और चूंकि बादल बूंदी का मौसम रहता है तो सिस्टमिक है, ये प्लांट सिस्टम में जाएगा, अंदर तक फैलेगा पूरे में। दोनों ही दवाइयाँ सिस्टमिक हैं। ये पीजीआर भी हो, ये भी प्लांट सिस्टम में सर्कुलेट करके काम करेगा, आपकी पैदावार बढ़ाएगा। और अगर इसके तो सिम्टम बहुत शानदार है, इसमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये पत्तों का कलर देख रहे हैं आप पेड़ का, अगर हल्के हैं तो आप 1 किलो इसी घोल में वो ले सकते हैं, 0050, 250 ग्राम बोरान। तो दाने में शाइनिंग बहुत अच्छी आएगी और पैदावार भी बढ़ेगी फर्स्ट क्लास। 0050 जो है पोटेशियम इस समय ट्रांसपोर्ट का काम करता है। अब अगले 10 दिन बाद इसमें झंडा पत्ती स्टेज आ जाएगी लगभग, उससे पहले के स्प्रे बता रहे हैं ये। तो मैक्सिमम पैदावार होगी, बाली का साइज भी लंबा होगा, पेड़ की लंबाई कम बढ़ेगी, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ बढ़ेगी। बाली का साइज खूब लंबा करने के लिए ये दवाइयाँ स्प्रे करें। और बेहतरीन, अगर आपके इलाके में नमी कम है, बारिश नहीं हुई है, नमी कम है, तो बहुत हल्का पानी लगाएं। सिंचाई हमेशा लाइट करें, और लाइट से इरिगेशन तभी होता है जब छोटी छोटी क्यारियां बना के। ज़्यादा पानी भर देते हो तब भी नुकसान हो जाता है, नुकसान होता है, फिर पीला पड़ता है। इस स्टेज पे ये करें। और दूसरे खेत में भी चल के दिखा रहे हैं। ये जो गेहूं है ये मात्र अभी 15 दिसंबर को बोया गया, 1 ही महीने का हुआ है इस खेत में। तो इसमें स्प्रे फर्स्ट करा सकते हैं। स्प्रे नहीं, इसमें खाद लगाएं खास तौर पे इस समय तो, कि फल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड और यूरिया का वो कर सकते हैं, बिखेर के दे सकते हैं तो देगा अगर इस स्टेज का है। और अगर आपका 55 से 60 दिन का है तो इस स्टेज पे फिर पीजीआर छिड़कना है। और भी पीजीआर के नाम बता देते हैं जो गेहूं में बहुत अच्छा काम करते हैं। लियोसिन आता है, लियोसिन। लियोसिन की डोज 100 ml प्रति एकड़ होती है। लियोसिन बासफ कंपनी, बहुत शानदार कंपनी, BASF। और चमत्कार नाम से भी आता है। चमत्कार की डोज गेहूं में होती है 300 ml प्रति एकड़। चमत्कार ये घरना केमिकल्स का आता है। इग्नाइटस आता है बायर का, ये भी 2 टेक्निकल वाला है। इसमें 2 प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं, सबसे लेटेस्ट है, एडवांस है। तो इसकी भी 80 से 100 ml डोज प्रति एकड़ रहती है। और पानी 160 से 200 लीटर तक लेना है आराम से कम 160, ज़्यादा से ज़्यादा 200 लीटर। इसमें घोल बना के स्प्रे करें। साथ में 0050 1 किलो और 250 ग्राम बोरान। तो गेहूं की फसल बहुत शानदार होगी, रोगों से भी बच के चलेगी। और टेबुकोनाजोल मात्र 100 ग्राम, 25% WG, वो इसे फंगस के रोगों से बचा के चलेगा। नमी ज़्यादा होने पे फंगस डेवलप होने का खतरा रहता है। फंगस के प्रति इस समय एटमॉस्फेयर ससेप्टेबल है, धूप कम निकल रही है, कोहरा पड़ रहा है, फॉग रहता है। कि अब देखो 11 बजे का समय, अभी भी अंधकार से छाया है, एक खेत दूर का नहीं दिख रहा है। ये हमारा ट्यूबवेल है, अपने फार्म पे ही है, बिजली आ रही है इस समय, बल्ब जल रहा है। ट्यूबवेल जंगल के हिसाब से हमने काफ़ी ऊंचाई बनाई है, 3 मंजिल की, कोई दिक्कत ना हो। हालांकि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी अच्छे से।
तो इस तरीके से खेती करके चलें तो गेहूं की पैदावार 30 से 32 कुंटल प्रति एकड़ तक होगी। और बहुत से यूट्यूबर ये कल्ले गिनवाते हैं 20-20, 30-30, उतना नहीं है एवरेज। अगर 10-15 कल्ले का भी एवरेज बन गया तो आपकी पैदावार 30 से 32 कुंटल जाएगी। और गेहूं का बीज जब इसमें इस्तेमाल करा गया था तो देखो प्लांट पॉपुलेशन भरपूर है, 40 किलो प्रति एकड़ का। और ये वैरायटी है DBW 303, बहुत ही हाई यील्डिंग वैरायटी। और देख रहे हो रोगिंग की जरूरत नहीं, एक भी ऑफ टाइप नहीं है, 100% प्योर बीज है बिल्कुल। DBW 303 बिल्कुल टॉप वैरायटी है। और किसान भाइयों को जानकारी के लिए बता रहे हैं कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार, भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान केंद्र के द्वारा नई रिलीज WH 1270 का भी एक वीडियो बना के डालेंगे, वो भी बहुत अच्छी वैरायटी है इसी के टक्कर की। उसकी पैदावार 90 से 95 कुंटल प्रति हेक्टेयर की है। तो आने वाले सालों में WH 1270 की भी खेती करें। श्री राम 303, DBW 303 ये हमारे इलाके की सबसे चैंपियन वैरायटी है। इनकी की पैदावार 5 कुंटल प्रति बीघे तक की होती है हमारे इलाके में। और यहाँ मिलक बिलासपुर स्वार से भी ज़्यादा पैदावार होती है। साबाद तहसील ड्राई है, यहाँ वाटर टेबल जो है वो लगभग 50 फीट नीचे है। मोटर पानी में सबमर्सिबल जो डालते हैं वो 70 फीट 80 फीट। तो जहाँ पानी गहराई में होता है गेहूं की पैदावार ज़्यादा होती है, और मिलक में पानी बिल्कुल ऊपर ही रहता है तो वहाँ गेहूं बढ़ता अच्छा दिखेगा, पैदावार कम होती है। तो इस तरीके से खेती करके चलें और ज़बरदस्त लाभ उठाएं। और जो किसान भाई हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में भी शेयर करें खेती से संबंधित अच्छी से अच्छी जानकारी। और हमने चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर से शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपना 35 वर्षों का अनुभव का जो निचोड़ है वो अपने चैनल के माध्यम से किसान भाइयों तक पहुंचाते हैं। अच्छी से अच्छी जानकारी, नई से नई तकनीकी, वैज्ञानिकों के द्वारा की गई रिसर्च किसानों तक पहुंचाना, यही हमारा मकसद है। और जो हमारे अंदर भी जो अनुभव है, नॉलेज है, वो किसानों तक पहुंचाना, ताकि किसानों की आय बढ़े, लागत कम हो।